वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे दर्शन शास्त्र के एमसीक्यू को। तो ये एमसीक्यू होंगे फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के लिए और ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2022 के, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। साथ ही साथ ये एमसीक्यू आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 187 से। यूनानी दर्शन में बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? यूनानी दर्शन में बुद्धि के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 है। यूनानी दर्शन जगत की कौन सी सत्ता में विश्वास करता है? यूनानी दर्शन जो है वो जगत की इहलोक की सत्ता पर विश्वास करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 पे है। सत्य को देखने वाली हमारी बुद्धि पर हमारी इच्छा कुछ प्रभाव डालती है, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे विलियम जेम्स के द्वारा इसको दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ माना जाता है इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 है। अनुशासन का संबंध होता है। अनुशासन का संबंध माना जाता है सामाजिक दर्शन से और व्यक्तिवादी दर्शन से। सी ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुकरात का दर्शन कहता है। सुकरात का दर्शन क्या कहता है? नो दी सेल्फ नो दे सेल्फ जो है सुकरात का दर्शन कहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 193 पर। दर्शन के आधुनिक युग का पिता किसे माना जाता है? दर्शन के आधुनिक युग का पिता रेने डेकार्ट को माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 194 क्वेश्चन है। डेकार्ट के अनुसार जड़ तत्व का क्या गुण है? जड़ तत्व का गुण क्या माना जाता है? यहाँ पे फैलाव या विस्तार करना। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 195 है। डेकार्ट के अनुसार चेतन तत्व का क्या गुण है? डेकार्ट के अनुसार माना जाता है चेतन तत्व का गुण विचार है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 पर। डेकार्ट के अनुसार जड़ और चेतन का निर्माता है। डेकार्ट के अनुसार जड़ और चेतन का निर्माता ईश्वर माने जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 आ जाता है। रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को जो है गणित शास्त्रीय बुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 है। प्राचीन भारत में सुखवाद में कौन सा दर्शन अधिक विश्वास रखता है? सुखवाद में जो है चारवाक दर्शन ज़्यादा विश्वास रखता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 199 है। यहाँ पे आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे थे? उपयोगितावाद पर विचार रखा गया था डेविड ह्यूम के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200। उपयोगितावाद में ज्ञान का स्रोत किसे माना गया है? उपयोगितावाद में ज्ञान का स्रोत अनुभव को माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 201 पर। उपयोगितावाद का आधार है। उपयोगितावाद का आधार माना जाता है संपर्कात्मक मनोविज्ञान को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 202 है। उपयोगितावाद में मनोवैज्ञानिक सुखवादी सिद्धांत आधारित है। इसमें मनोवैज्ञानिक सुखवादी सिद्धांत जो है वो नैतिकता पर आधारित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य हो जाता है अधिकतम सुख की प्राप्ति करना। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 204 है यहाँ पे।
बौद्ध दर्शन में शरीर शुद्धि हेतु कौन से साधन हैं? बौद्ध दर्शन में शरीर शुद्धि हेतु साधन हो जाते हैं शील, समाधि और प्रज्ञा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 205। गांधी जी मनुष्य को किसका योग मानते हैं? गांधी जी के द्वारा ये माना गया है कि मनुष्य जो है वो मन, शरीर और आत्मा तीनों का ही योग होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 206। आध्यात्मिक मुक्ति के लिए गांधी जी ने किसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना है? आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जो है गीता के अनासक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 207 है यहाँ पे। पाश्चात्य जगत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व किस विद्वान ने दार्शनिक चिंतन प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे थैलिस ने प्रारंभ किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जिन थैलिस के अनुसार संसार का निर्माण किससे हुआ है? इनके अनुसार बताया गया है कि संसार का निर्माण जल से हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मन को कोरी स्लेट किस विद्वान ने कहा है? मन को कोरी स्लेट जो है कहा गया है जॉर्ज बर्केल के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जॉन लॉक के द्वारा ये कहा गया है मन को कोरी स्लेट। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 210, जिसमें क्वेश्चन किया गया है कि इस्लाम धर्म के संप्रदाय हैं। इस्लाम धर्म के संप्रदाय माने जाते हैं शिया और सुन्नी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 पे। सनातन का अर्थ है, सनातन का अर्थ माना जाता है निरंतर जीवित रहने वाला। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 212 है। क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि क्रिस्टोस से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213। हिंदू धर्म ग्रंथों में पुरुष का निर्माण किन से माना गया है? तो इसमें जो है माना गया है शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 214। पुरुषार्थ का तात्पर्य यहाँ पे माना जाता है प्रयत्न करना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 215 है। पश्चिमी दर्शन में बौद्धिक चिंतन किसे माना जाता है? पश्चिमी दर्शन में बौद्धिक चिंतन जो है माना जाता है दार्शनिक चिंतन को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 216 क्वेश्चन है यहाँ पे। दर्शन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है इसे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिलो प्लस सोफिया से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 217। फिलॉसफी किन शब्दों से मिलकर बना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है फिलॉसफी किससे जो है मिलकर बना है? तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि फिलॉसफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि अंदर के ज्ञान। फिलॉस प्लस सोफिया का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि ज्ञान से प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 218 पर, जिसमें पूछा जा रहा है पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? तो पुनर्जन्म की धारणा पर वर्ण व्यवस्था पर बल दिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 219। जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं, यह किसने कहा है? ये कहा गया था वेद व्यास के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 220 है। धर्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? धर्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो धारण से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221।
वैदिक दर्शन में ऋत का अर्थ होता है, वैदिक दर्शन में ऋत का अर्थ हो जाता है जगत की व्यवस्था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 222 है यहाँ पे। ऋग्वेद में धर्म के चरण कौन से हैं? ऋग्वेद में धर्म के चरण माने गए हैं प्रकृतिवादी, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सभी ऋग्वेद के धर्म के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223। उपनिषदों की संख्या क्या है? उपनिषदों की संख्या मानी जाती है यहाँ पे 108। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 224 पर। गीता में कौन से ज्ञान को स्थान दिया गया है? गीता में कौन से ज्ञान को स्थान दिया गया है? तो तार्किक और आध्यात्मिक दोनों ही ज्ञानों को स्थान दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225। गीता में मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सा मार्ग बताया गया है? मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग बताया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 है। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य क्या है? जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य यहाँ पे हो जाता है कैवल्य। कैवल्य जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ जाता है 227 पे, जिसमें पूछा गया है कि हिनोथिज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है कैथिनोथिज्म के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब 228 पर, जिसमें पूछा जा रहा है मैकडोनल के अनुसार हिनोथिज्म का स्वरूप है। हिनोथिज्म का स्वरूप माना जाता है आभास मात्र में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 पर। हिमोथिज्म की क्या विशेषता है? विशेषता इसकी हो जाती है कि किसी एक देवता की महत्ता अतिशयोक्ति करना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230। ऋग्वेद में मंत्रों को कहाँ गाया जाता है? ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको देवताओं की स्तुति करने में गाया जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231। वैदिक विचारधारा आधारित है। वैदिक विचारधारा जो है वो वेदों पर आधारित है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232। उपयोगितावाद विचारधारा के प्रतिपादक हैं। उपयोगितावाद विचारधारा जो है इसके प्रतिपादक हो जाते हैं यहाँ पे जेरमी बेंथम, जेम्स मिल और जे.एस. मिल। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233। अनुशासन के प्रकार हैं। अनुशासन के प्रकार यहाँ पे हो जाते हैं मुक्तात्मक, दंडात्मक और प्रभावात्मक। ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मुक्तात्मक जो दंड है इसके आधार क्या हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि प्राकृतिक परिणाम और स्वतंत्रता दोनों ही इसके आधार होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम 235 है। प्रयोजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए स्थान देते हैं। इसके लिए स्थान दिया जाता है आनंद को, रुचि को और सामाजिक तथा सहयोगी क्रियाओं को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 236 है। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। न्याय दर्शन जो है इसके प्रणेता हो जाते हैं गौतम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 237 है। न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार यहाँ पे हो जाता है न्याय सूत्र। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238। त्रिपिटक निम्न में से है, इसमें से क्या हो जाता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक भेद को कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 239 है। बुद्ध के आर्य सत्य हैं। बुद्ध के आर्य सत्य माने जाते हैं चार।
ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 240 है यहाँ पे। बुद्ध ने दुख निरोध हेतु कौन सा मार्ग बताया है? तो बुद्ध के द्वारा दुख निरोध के लिए मार्ग बताया गया है साष्टांगिक मार्ग, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 241 है यहाँ पे। शूद्रों का कर्तव्य है, शूद्रों का कर्तव्य माना जाता है उनसे ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा करना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 242 है यहाँ पे। श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था है, श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था हो जाती है आश्रम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 है। कर्म के सिद्धांत पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? कर्म के सिद्धांत पर बल दिया जाता है वर्ण व्यवस्था पर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 है यहाँ पे। उपनिषद में ब्रह्मा के कौन से रूप माने गए हैं? उपनिषद में ब्रह्मा के जो रूप माने गए हैं वो पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा माना गया है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 245। उपनिषद दर्शन जगत को मानता है, उपनिषद दर्शन जगत को क्या मानता है? तो उसके द्वारा सत्य माना जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246। उपनिषद में बंधन का कारण है, उपनिषद में बंधन का कारण अविद्या माना जाता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 है। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रवर्तक यहाँ पे हो जाते हैं असंग और महात्मा बुद्ध, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 248 क्वेश्चन है यहाँ पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर यहाँ पे हो जाते हैं ऋषभ देव, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249। जैन धर्म के संप्रदाय हैं, जैन धर्म के संप्रदाय में से हो जाते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 250 पर। जॉन लॉक ने बुद्धिवाद में असंतुष्ट होकर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो असंतुष्ट होकर इन्होंने मानवीय बुद्धि संबंधी लेख लिखे हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 251 है। लॉक के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान किससे बनता है? हमारा समस्त ज्ञान जो है वो प्रतियों से बनता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252। लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतियों को किसकी प्राप्ति होती है? प्रतियों को इनमें से संवेदना और स्वयं संवेदना की प्राप्ति होती है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253। शात का अर्थ है, शात का अर्थ माना जाता है अत्यधिक या न्यूनाधिक या इतना ही नहीं इससे अधिक, या फिर डी ऑप्शन हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, 254 है यहाँ पे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में से दुख समुदाय का अर्थ है, दुख समुदाय का अर्थ हो जाता है इनमें से इन दुखों का कारण विद्यमान है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 255 है। लॉक के अनुसार प्रत्ययों के प्रकार हैं, लॉक के अनुसार प्रत्ययों के प्रकार माने जाते हैं सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 256 है यहाँ पे। लॉक के अनुसार ज्ञान के प्रथम तथ्य होते हैं, लॉक के अनुसार ज्ञान के प्रथम तथ्य जो माने जाते हैं वो होते हैं अनुभव के विशेष तथ्य, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 257 पर। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है? ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य हो जाता है आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 पर। यूनानी दर्शन का स्वरूप है, यूनानी दर्शन का स्वरूप जो है वो सैद्धांतिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 259 पर, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। यूनानी दर्शन का आरंभ हुआ है, यूनानी दर्शन का आरंभ हुआ है आश्चर्य व उत्सुकता से। तो इस तरह से हमने फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के एमसीक्यू को कवर किया था।
किया है। ये जो है लगभग 260 एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए, जो 3 वीडियो में कवर किए गए हैं। थैंक यू एवरीवन।